तीसरा क्वेश्चन है 8.4 का, साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री, ठीक है। और नीचे में क्या है, कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। इसको हमको इवैल्यूएट करना है, मतलब इसका वैल्यू निकालना है हमको, ठीक है। देखिए, तो सबसे पहले इसमें देखते के साथ थोड़ा सा सोचना है, ठीक है ना, 1 मिनट या 50 सेकंड तक, तब समझ में आएगा। देखिए, ऊपर में हमको दिख रहा है साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री, तो ये दोनों कम्प्लीमेंट्री एंगल है, 63 डिग्री और 27 डिग्री, ठीक है ना। तब ना ये दोनों 90 बना रहा है, 63 डिग्री और 27 डिग्री, ठीक है। तो देखिए, हम लोग एक फार्मूला जानते हैं, साइन स्क्वायर साइन थे, एक हम लोग जानते हैं फार्मूला, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये पता है हम लोगों को। तो देखिए, साइन स्क्वायर 63 डिग्री है और साइन स्क्वायर 27 डिग्री है, तो क्या हम साइन 27 डिग्री को कॉस 27 डिग्री बदल सकते हैं? हाँ, बदल सकते हैं, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर अगर लिखें हम साइन 27 डिग्री, ठीक है, तो साइन 27 डिग्री को हम कैसे लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस 63, साइन 90 माइनस 63 करेंगे तब ना आएगा साइन 27 डिग्री, ठीक है। तो देखिए, साइन 90 माइनस थीटा के रूप में है, तो इसको क्या लिखेंगे, कॉस थीटा, मतलब कॉस 63 डिग्री, क्योंकि थीटा 63 है, तो यानी कि साइन 27 डिग्री को कॉस 63 डिग्री लिख सकते हैं। और स्क्वायर करना है, तो यहाँ पर अगर स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर भी स्क्वायर करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो साइन स्क्वायर 27 डिग्री को हम कॉस स्क्वायर 63 डिग्री लिख सकते हैं। तो लिख देते हैं वहाँ पर साइन स्क्वायर 63 डिग्री को वैसे ही छोड़ देते हैं जैसे है, ठीक है। और साइन 27 डिग्री को हम लिख देते हैं कॉस 63 डिग्री लिख सकते हैं, तो लिख देते हैं कॉस 63 डिग्री। और क्योंकि स्क्वायर था यहाँ पर, ठीक है ना, तो यहाँ पर भी स्क्वायर हमको देना पड़ेगा, ठीक है। तो साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 63 डिग्री। अब देखिए, नीचे में भी कम्प्लीमेंट्री एंगल बन रहा है 73 और 19 डिग्री, तो क्या यहाँ पर कॉस 73 डिग्री है, तो क्या हम कॉस 73 डिग्री को यहाँ पर देखिए कॉस स्क्वायर 17 डिग्री है, तो कॉस 17 डिग्री को क्या हम साइन 73 डिग्री लिख सकते हैं? लिख सकते हैं ना, साइन 90 माइनस थीटा लगाकर, ठीक है। तो देखिए, अगर यहाँ हम करें तो कॉस 17 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस 90 माइनस 73 डिग्री करना पड़ेगा, तब ना 90 में से 73 घट के 17 बचेगा, तो कॉस 17 डिग्री आ जाएगा। तो कॉस 90 माइनस थीटा कितना होता है, साइन थीटा, तो साइन 73 डिग्री लिख सकते हैं यहाँ से, ठीक है ना। तो देखिए, कॉस 17 डिग्री को हम क्या लिख देते हैं, साइन 73 डिग्री लिख देते हैं, साइन 73 डिग्री, और क्योंकि स्क्वायर था यहाँ पर तो स्क्वायर लगा देते हैं, तो आ गया साइन स्क्वायर 73 डिग्री। फिर यहाँ पर प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री है, तो इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, कॉस स्क्वायर 73 डिग्री, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर ऊपर में थीटा कितना है, यहाँ पर तो ऊपर में यहाँ पर थीटा है कितना, तो थीटा है यहाँ पर 63 डिग्री, यहाँ पर थीटा कितना है 63 डिग्री। तो क्या ऊपर में दिख रहा है हमको साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दिख रहा है ऊपर में, और नीचे में भी थीटा 73 डिग्री है और यहाँ भी थीटा 73 डिग्री है। तो नीचे में हमको दिख रहा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो ऊपर में हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, मतलब साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 63 डिग्री 1, और नीचे में भी साइन स्क्वायर 73 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री, नीचे में भी 1 आ जाएगा, क्योंकि ये भी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के टर्म में, तो 1/1 कितना आ गया, 1 आ गया, मतलब इसका आंसर हो गया 1। तो ये सब जो आइडेंटिटी का सवाल है ना, तुरंत देख कर ना बनाने मत जाइए, थोड़ा सा देख कर सोचिए, और सोचने के बाद ना खुद ब खुद बनने लगता है। देखिए, अब दूसरा सवाल इसमें है, इसी में जो दूसरा सवाल है क्वेश्चन नंबर 3 का दूसरा सवाल इसमें है, एक है आपका साइन 25 डिग्री इंटू कॉस
65 डिग्री प्लस कॉस 25 डिग्री इंटू साइन 73 डिग्री। ठीक है, तो देखिए साइन 25 डिग्री और कॉस 65 डिग्री है, ठीक है ना, और यहाँ क्या है कॉस 25 डिग्री और साइन 73 डिग्री। तो देखते हैं, तो ये तो आइडेंटिटी का है, तो आइडेंटिटी का सवाल है तो इसमें तो बनेगा ही। ठीक है, तो देखिए क्या हम इस कॉस 65 डिग्री को साइन 25 डिग्री लिख सकते हैं? हाँ लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए क्या कर देते हैं, यहाँ तो साइन 25 डिग्री है और कॉस 65 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस 90 माइनस 25 डिग्री। तो कॉस 90 माइनस थीटा यानी कि 90 माइनस 25 डिग्री कितना आ जाएगा, साइन 25 डिग्री। 90 माइनस थीटा से ऐसा बहुत सारा सवाल हम लोग बनाए हैं। उसी तरीके से कॉस 25 डिग्री है, कॉस 25 था और यहाँ 73 नहीं था क्वेश्चन में। ठीक है, क्वेश्चन में 73 नहीं है यहाँ पर क्वेश्चन में था, क्वेश्चन में यहाँ पर 65 डिग्री था, 65 डिग्री था यहाँ पर। ठीक है, देखिए यहाँ पर तो हम लोग साइन 25 डिग्री को ऐसा ही छोड़ दिए और यहाँ पर कॉस 65 डिग्री को साइन 25 डिग्री लिख दिया साइन 90 माइनस थीटा से, क्योंकि देखिए कॉस 65 डिग्री है तो इसको साइन में बदलना है। तो 65 को कितना लिखना पड़ेगा, 25, तब ना 65 25 90 बन रहा है, कम्प्लीमेंट्री बन रहा है। कॉस 25 को ऐसे ही छोड़ दीजिए। ठीक है, साइन 65 डिग्री को कॉस कितने डिग्री के बराबर होगा, तो कॉस 25 डिग्री के बराबर होगा ना, 90 माइनस थीटा करेंगे तो साइन 65 डिग्री को हम लिख सकते हैं कॉस 25 डिग्री, तब ना यहाँ पर 65 और 25 90 कम्प्लीमेंट्री बनेगा। तो कुछ नहीं किए इसमें, कॉस 65 डिग्री को साइन 25 डिग्री में बदल दिए और यहाँ पर साइन 65 डिग्री को कॉस 25 डिग्री में बदल दिए। ऐसा क्यों किए, क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं ऐसा करने से हमको यहाँ साइन स्क्वायर थीटा बन रहा है और यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा बन रहा है। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, साइन 25 डिग्री और साइन 25 डिग्री, साइन स्क्वायर 25 डिग्री लिख सकते हैं। ठीक है, प्लस कॉस 25 और कॉस 25 को क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर 25 डिग्री लिख सकते हैं। तो देखिए क्या ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बन गया, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1, क्योंकि साइन 25 डिग्री यहाँ थीटा है 25, यहाँ थीटा है 25, तो साइन स्क्वायर 25 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 25 डिग्री कितना हो गया, 1 हो गया। तो इसका भी आंसर कितना आया, 1। तो देखिए आइडेंटिटी का ऐसा सवाल है ना कि जब हम लोग बनाने जाते हैं तो एक स्टेप पहले ही सोच लेना पड़ेगा आगे का, कि आगे हम क्या करने जा रहे हैं, जिससे आगे क्या रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो यहाँ 2 सवाल हम लोग बना लिए हैं।